की पूर्णमासी की सावन वहां के चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। कब चले? अरे ही जो पारकी पूर्णमासी रात न रुके या पूर्णमासी कोसी मन में छाई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। अरे विश्वामित्र गुरु के संग में बैठे लखन भ्रात के ढिग में कई गुरु समझाई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। चले जनक के फूल बाग में क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की सावन। तो शाम हो गई तो विश्वामित्र बोले बेटा एक काम करो, अब शाम हो ही गई है तो मैं ही इंतजार हमारा करो और ऐसा ना करो, अब शाम हो ही गई है तो पूजा हो जाए फिर थोड़ा विश्राम ही कर लेंगे रात में। अब राम लक्ष्मण चले हैं जनक के फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए। देखिए क्या देखा राम ने, जनक का बगीचा तो सुंदर है ही, उस बाग के बीच में चौकोर चार चौपट वाला और बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप वो श्री गिरिजा जी का मंदिर है। राम बोले भैया थोड़ी देर यहीं घूम लेते हैं तब चलेंगे गुरुजी के पास। अब देखो राम लक्ष्मण घूम रहे बगीचा में और उधर सीता आई मंदिर में पूजा करने। अकेली नहीं है, सहेलियां साथ में है, पूजा की थाली हाथ में है और वो सीता जी जो है वहां और फूल बाग में आई और बगिया के बीच में बैठे राम लखन। राम के आई सूरत देखी तो दहिया नगी रही आई सीता मंदिर में पूजा कर रहे। एक लड़की सीता की बिछड़ी गई साथ वाली और जहाँ राम लक्ष्मण में घूम रहे भैया जी के साथ तो उनके पास गई है और जैसे राम लक्ष्मण को देखा तो उन्हीं पैर दौड़ी और सीता से जाके बोली सहेली सीता आज ऐसा लगता है। कैसा लगता है? बोली ऐसा लगता है जिनका हम बरसों से नाम लेते आए, जिनका हम लोग कीर्तन गुणगान करते आए, तो आज ऐसा लगता है कि वही प्रभु श्री राम आज हमारी बगिया में आए। अब बोली चलो गुइया राम बगिया में आए। चलो बहना राम बगिया में आए।
दर्शन करो। अब सीता जी चली राम के पास, और जब राम के करीब पहुंची तो राम ने जब सीता को देखा और सीता ने राम को देखा तो हुआ क्या, होना क्या था। राम ने जब सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो तुलसीदास बीच में बोल पड़े। तुलसीदास कहते हैं कि सिय छवि देख राम मति भटकी, और राम छवि देख सिया मति अटकी। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, तो तुलसीदास कहते हैं दोनों की दशा वो हो गई जैसे गूंगा आदमी होता है। गूंगा, तुम गूंगे आदमी को खूब बढ़िया मिठाई खवाओ, खूब बढ़िया, फिर तुम बात से पूछो भैया तो कैसी लगी, नहीं बता पाएगा। अच्छी लगेगी तो हंसेगो, और खराब लगी तो मुंह बिगाड़ेगो। अब तुम ही जानो जाए कैसी लगी। तो सीता अपने मन की बात राम से नहीं बोल पाई, और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। लक्ष्मण पीछे ही खड़े थे, बोले भैया चलो गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। अब राम लक्ष्मण इधर लौटे आए और सीता मंदिर में प्रवेश करती हैं। खबर मिली है जनक को कि राम आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, विश्वामित्र जी लाए हैं। बात मगन हुए, पूरी जनकपुरी दिखाई जो एक नई दुल्हन की तरह सजाई गई है भक्तों। अब इधर सीता जी जयमाला लेके प्रवेश करती हैं, उधर से राम प्रवेश करते हैं। तो तुलसीदास एक छोटी सी शंका करते हैं रामायण में। तुलसीदास कहते हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रूप देख मोहे ने बताया कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, और रूप दे के मोहे नर नारी। सीता ने जब उस रंग भूमि में कदम रखा तो उनकी सुंदरता देख करके स्त्रियां भी मोहित हुई और पुरुष भी मोहित हुए। लेकिन दूसरी जगह तुलसीदास ये कहते हैं कि मोहे न नारे नारी के रूपा, और पन्नगार जय रीत अनूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। तो तुलसीदास ये क्यों कहते हैं कि सीता को देख के स्त्रियां भी मोहित भई? अब इसमें कौन सी बात सच है? बोले इसमें यही बात सच है ना तो स्त्री कभी अपने मुंह से दूसरी स्त्री की बड़ाई करे और न कभी बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाए की अकल ना हो जे बात है कि सबको अकल है, न बड़ाई करे और न बड़ाई सुने। और देखो तुम तुलसीदास की बात छोड़ो, किसी दिन अपने घर में ही अजवास करके देख लेना। तुम अपनी औरत के पास बैठ के और दूसरी औरत की बड़ाई करियो, फिर देखो संजा को बिना लड़े रोटी मिल जाए। ये कमी होती। माते बहने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बुराई कर रहे, नहीं, हम बुराई नहीं करते किसी की, हमारी आदत नहीं है बुराई करने की। और बुराई करेंगे भी तो हम आपके गांव की थोड़ी करेंगे, हमें पता है आपके गांव में ऐसी कोई है ही नहीं, तो हम काहे को कहे कोई नहीं। एक कवि कहता है, मैं नहीं कहता हूं, एक कवि कहता है कि नारी का छू अकल की है मारी, ज्यादा नहीं आप लोग ये सोचो ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। अरे नारी कछु अकल की है मारी,
वो इन मैया बगुड़ वो तो भरे। अब गुड़ की खान है औरत। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोच रहे हो आजकल की नहीं। आजकल की स्त्रियों में कोई अवगुण है ही नहीं, तुम काय को कहे, कोई अवगुण है ही नहीं। तुम इनकी बात छोड़ो, पुरानी बात देख लो। उन तीनों देवियों ने जब ये सुना कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है तो नींद उन्हें ना आई। देखो, अरे देखो लक्ष्मी पार्वती जी चेनन दिल में लाई और लेना परीक्षा अनुसुईया की और दीने पति पठाई बाने पलना में लय नारी। छोड़ो ये बातें। दूसरी बात, स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है लेकिन जीभ में जहर होता है। होठों पे तो अमृत होता है लेकिन जीभ में जहर होता है। एक विद्वान ये कहता है कि औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई, बोलने की अकल नहीं आई। औरत जब कहेगी तो ऐसी कहेगी जो सीधी पार निकल जाए। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोच रहे आज नहीं 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 नहीं, आजकल की स्त्री कोई गलत बात कहती नहीं, तुम काय को कहे, कहती नहीं। हम आजकल की बात नहीं कहेंगे क्योंकि आजकल बड़ा अच्छी है, अच्छी आदतें हैं। पुरानी बात, अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे के अंधा होगा तो शायद ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। तो औरतों को बोलने की अकल नहीं आई। सुनो पुरानी बात सुनो, नारी की बात न से बड़े बड़े बिगड़ गए। द्रौपदी की बात न से दुर्योधन से उजड़ गए। कैकई की बात न में दशरथ भी मरी गए। देखो श्री राम जी ने मन में भारी दुख से और सुनो, मेनका के पीछे विश्वामित्र हार गए और भूले तपस्या और डूब मजदार गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत छूम गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत छूम गए। बड़े बड़े तैरन वाले वो भी नहीं पार गए। नर की है बात गया जो देवता भी हार गए। तो स्त्रियां सीता को देख के मोहित नहीं भई, बल्कि पगधारी को देख के मोहित भई। पगधारी किसे कहते हैं? बोले पगधारी कहते हैं प्रभु श्री राम को। भृगु ने छाती मिला तजो मारी और तब से नाम पड़ो पगुधारी। तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी और रूप दे के मोहे नर नारी। सीता को नहीं, राम को देख के मोहित भाई। अब क्या हुआ? बहादुर लोग जाते धनुष को तोड़ने के लिए, दांती पीस पीस करके ताकत दिखाते हैं। धनुष टूटना तो बहादुर, वो धनुष किसी के बल से हिला भी नहीं। भूप सहस्त्रदश एक ही बारा और लगे उठावन डरे नटारा।
जब धनुष नहीं हिला, बाजे बजना बंद हो गए। भरे दरबार में जनक उठ करके खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, बहादुरों, आज तुम्हें बहादुर कहते हुए भी मुझे बड़ा शर्म आ रही है। लगता है भगवान ने सीता को जन्म तो दिया, लेकिन इनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी। चले जाइए अपने अपने घर के लिए। अगर ये बात हमें पहले पता होती कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं है, तो ये धनुष को तोड़ने का फैसला ही नहीं करता। खुले शब्दों में कह रहे, ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन है। और बोले हैं वो जनक के कुआरी लली गई और मैंने बिरथा तेज धनुष की ठानी वारी। बोले कल छत्री पे धनुष न टूटो, सदविधि भाग लली को फूटो। के मेरी हंसी भई, के मेरी हंसी भई, बिरथा तेज धनुष की ठानी वारी। चले जाइए अपने अपने घर के लिए। खोले शब्दों में कह रहे, ये पृथ्वी क्षत्रिय से ही ना जो जनक ने ये शब्द कहे, बहादुरों के चेहरा शर्म के कारण नीचे को झुक गए। लेकर शेषावतारी लक्ष्मण से नहीं रुका गया। लक्ष्मण खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, जनक राज, क्या कह रहे हो? ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। न ये पृथ्वी कभी क्षत्रिय सहीन थी और न है और न कभी भविष्य में होगी। धनुष की बात छोड़ दो, केलवा दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो। जनक राज, और बोले हैं वो लक्ष्मण, गुरु की
धनुष की बात छोड़ दो, कैल बात हो गुरु विश्वामित्र से अगर आज्ञा हो जाए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनकराज। जो लक्ष्मण ने जब बात कही तो बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पे टकटकी लगा के देखते ही रह गए। एक छोटा सा बच्चा और कितनी बड़ी बात बोल गया कि ब्रह्मांड उछालने, बुद्धि खराब हो गई इसकी, पागल हो गया है। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण इधर आ, ये काम तुम्हारा नहीं है और बीच में ज्यादा बोलते हम इस बात से खुश भी नहीं है। तो लक्ष्मण बोले माफ करना गुरुदेव जो बोल गया, लेकिन बहादुर मर सकता है, ऐसे वचन कभी सहन नहीं कर सकता। राम को इशारा दिया है, राम जाओ धनुष तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। अब लगत कार्तिक परिवा वाले दिन चले प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने के लिए 14.5 साल की उम्र में। तो बहादुर लोग खूब ताली मार के ऐसे अब चली चली या पाल उठा ले जा, तुम भी जाओ। जनक की पत्नी सुने ना, मन में सोच रही है कि विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी तो छोड़ी नहीं। इतने बड़े बड़े बहादुर बैठे, इनसे धनुष हिला नहीं तो राम के कोमल हाथों से टूट कैसे जाएगा। अब राम की तरफ सीता ने देखा, फिर धनुष की तरफ देखा तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे भगवान भोले बाबा ये धनुष आपका है, और इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता ने सोचा शंकर जी ने टेर सुनी न सुनी, कहीं भांग के नशा में न पड़े हो। अब धनुष से ही दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से। अब हुआ ऐसा तो प्रण कठिन पिता का देख देखी, और सीता दिल में घबराती है। चले राम, धीरे धीरे बढ़ते गए, धनुष के करीब पहुंच गए। एक हाथ से धनुष उठा लिया, धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन जब धनुष टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। हुआ ऐसा फिर पता नहीं कब झुका धनुष, और आवाज आई कानों में, भूमि पे टूट पड़े और भर गई घोर चौबनों में। धनुष उठाते तो देखा सबने, लेकिन टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। आवाज, तेज आवाज, धनुष जमीन पे गिर गया। और जो धनुष जमीन पे गिरा तो जनकपुर की लड़कियां बोली, अब क्या देख रही है सीता जी, टूट गया, जयमाला डाल दो। और सीता जी जयमाला डालवे को आगे बढ़ी, लेकिन गर्दन तक पहुंच ही नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाती। उम्र में अंतर था, क्योंकि राम ने जब धनुष तोड़ा था तब राम की उम्र थी 14.5 साल की, और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंची तो जनकपुर की लड़कियां राम से अनुरोध करती, राम एक हमारा काम करोगे क्या? तो लड़कियां बोल रही है, राम की जो की जाइयो, बोली अरे झोंकी जाइयो तन कर रघुवीर, ओ लली मेरी बारी है झोंकी जाइयो।
झुके जा, झुके जा। तो राम ने सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी है, चलो झुके जा रहे, हमारा क्या बिगड़ रहा है। राम झुकवे को तैयार हुए, लक्ष्मण बीच में ही बोलना शुरू हो गए, भैया झुके रहे हो, ससुराल शुभ हो जाएगी सामने, वो भी पहली बार। अगर आज झुक गए तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे, झुकना नहीं। राम नहीं झुके, सीधे खड़े हैं। तो लड़कियां बोली, झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा। रे झुकी जाइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी। झुके तो लड़कियां लक्ष्मण पे भकियाए के दौरे पड़ी। जयमाला कब की पहन गई होती, लक्ष्मण जी अकेले तुम नहीं पहनने दे रहे हो। लक्ष्मण बोले हमसे कहो हम पहनवाए, बोले पहनवाना, मुंह की तरफ देख रहे, खड़े खड़े जल्दी पहनवा, देर हो रही। और लक्ष्मण ने सबको सुना के एक बात कही, भैया ने कितना बड़ा काम कर दिया, भैया ने धनुष तोड़ दिया, हमने अपने बड़े भैया के पैर भी नहीं छुए। और लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिल गया, भाग करके जयमाला डाल दिया। और इधर जनक खबर भेजते दशरथ को,